दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए CUET PG 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप CUET PG के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म फिल कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, कैसे आपको एड्रेस की डिटेल देनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं CUET PG 2026 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से CUET PG 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 जनवरी 2026 है। तो अंतिम मौका है, लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बैचलर डिग्री पास या FPR भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फीस यहाँ पर 2 टेस्ट पेपर के लिए जनरल के लिए 1400 है, EWS OBC NCL के लिए 1200, SC ST के लिए 1100, PH दिव्यांग के लिए 1000 है। एडिशनल टेस्ट पेपर इस पेपर के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 700, EWS OBC NCL के लिए 600, SC ST PH के लिए भी 600 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। exams.nta.nic.in/CUET-PG इस पोर्टल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। CUET PG का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर डेट चेकआउट कर सकते हो, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, कब से आप अपना यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और किस पोर्टल से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, कितना आवेदन शुल्क किस कैटेगरी को जमा करना होगा, क्या यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर PDF में देखने को मिल जाएगा। इसमें आप क्वालिफिकेशन की डिटेल भी चेकआउट कर सकते हो और एग्जामिनेशन सेंटर की भी लिस्ट आप इस PDF में चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको अप्लाई का प्रोसीजर भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है, कैसे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट किस प्रकार से करना होगा, प्रिंट तक आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस टेस्ट के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आप जैसे ही लॉगिन की टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के टैब पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन आपको इस सेक्शन में आना है और उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे।
आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले या फिर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। यहाँ पर आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे यहाँ पर कितने केबी में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कितनी फीस आपको जमा करनी है। फॉर्म से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET PG 2026 में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद गाइज आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर या गार्जियन का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो यहाँ पर ऊपर ही आपने प्रोवाइड कराई है, इन्हें एक बार फिर से एंटर करके इन्हें कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर आप अपना नाम दोबारा एंटर करेंगे, अपने फादर का नाम, मदर का नाम दोबारा एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे, उसे कंफर्म कर लेंगे और अपना जेंडर भी आपको यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करके अपनी इन डिटेल्स को यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें गाइज आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, यानी कि यहाँ पर जो आप एड्रेस देंगे उसके अकॉर्डिंग सेम है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड यहाँ पर 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कोई भी, और उसका आंसर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइज आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइज आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो चुकी है आपके रजिस्ट्रेशन से। अब आपको यहाँ पर अपने 10 स्टेप और कंप्लीट करने हैं। टोटल 11 स्टेप्स है, इनको आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है जो कि आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन में। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद डिसेबिलिटी की डिटेल, फिर आइडेंटिटी डिटेल, रजिस्टर अपार आईडी की डिटेल देनी है, एग्जामिनेशन सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कुछ एडिशनल डिटेल देनी है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और फाइनली आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन 11 स्टेप को कंप्लीट करते हुए आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप जो भी स्टेप कंप्लीट करते चले जाएंगे उसके सामने आपको ग्रीन कलर में कंप्लीटेड शो होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके लिए आपको पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल में भी आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना डोमासाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट का डोमासाइल आपके पास है आप वो सेलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ID या फिर नंबर देना होगा।
किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको देनी होगी, प्राधिकारी का नाम देना होगा, जिस रैंक के प्राधिकारी ने आपको वो इशू कराया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, आपको मधुमेह है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी कोटा था, अगर था तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप रक्षाकर्मी या फिर पूर्व सैनिक के आश्रित हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप कश्मीरी प्रवासी हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी फैमिली इनकम यहाँ पर देनी है, एनुअल इनकम, आपकी कितनी फैमिली एनुअल इनकम है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्या आप बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के वार्ड हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट कोटा से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल लें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइज आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है। आप अपनी कोई भी एक आइडेंटिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें, जैसे कि आधार, डिजी लॉकर, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कि क्या आप अपनी स्वेच्छा से आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हैं, तो आपको इसे ओके कर देना है, इस रेडियो बटन को। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी और टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको चेंज करना है स्टेट, किस स्टेट में आप टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद उसके एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके 2 एग्जाम सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जिस सिटी को आप फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप सेकंड नंबर पर सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, उनकी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी माता का व्यवसाय ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है और उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर 1 सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, यानी कि आप CUT PG 2026 में जिस टेस्ट पेपर के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो टेस्ट पेपर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आप 1 2 3 4 चॉइसेस आपको दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक या एक से अधिक टेस्ट पेपर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आप एक या 2 पेपर चुनते हैं, बाकी में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी टेस्ट पेपर में टेस्ट पेपर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर CUET PG 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो इसी वर्ष, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको बताना है आप पास आउट हो चुके हैं, आपको पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप किस वर्ष आपने पास किया है आप वो वर्ष सेलेक्ट करें, 10वीं क्लास आपने किस ईयर में पास आउट की है। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट ऑप्शन दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, वो परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अगर परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया है तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको देने होंगे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने होंगे।
इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, संस्थान का नाम देना है यानी कि स्कूल का जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उसका पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा अपने स्कूल का या इंस्टीट्यूट का। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है, सेम ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देंगे। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देनी है, इसमें भी आपको बताना है आप पास आउट हो चुके हो या फिर अपीयर्ड हो। पास आउट अगर आप हो चुके हो तो पास ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर किस में की है, आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर वो दे देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। परीक्षा का रिजल्ट आपका किस तरह आया है, परसेंटेज में या फिर सीजीपीए में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर आया है तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देंगे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर आपको एंटर करना है, कॉलेज का यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, नेम और एड्रेस, और फिर आपको अपने कॉलेज का पिन कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आप अपीयर्ड हो तो आप अपीयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गाइड आपको बताना होगा अपना क्वालिफाइंग एग्जाम, आप किस एग्जाम में अपीयर्ड हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है, ग्रेजुएशन का, संस्थान का नाम और पता देना है और पिन कोड देना है अगर आप अपीयर्ड है तो। फिर यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड आपको फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइड यहाँ पर आपको अपने वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा से अपना फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें आपका 80% चेहरा आना चाहिए। यहाँ पर सर्कल में जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे हल्के रंग की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस स्थान पर जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई सनग्लासेस या कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सर्कल में अपना फोटो लाना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है। उसके लिए आपको अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोटो कैप्चर कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन के QR कोड रीडर ऐप से स्कैन करें और फिर लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपने मोबाइल से भी अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अपना फोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर कोई अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो JPG या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। 10 से 200 KB के बीच में आपके फ़ोटो की फाइल का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर आपके JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 10 से 50 KB के बीच में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और जो आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करेंगे वो भी JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 200 KB के बीच में उस फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और एक्शन में आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। फिर व्यू में आप व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइज आपको फिर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके कर देना है और उसके बाद आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है और फिर गाइड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है
फॉर्म तो यहाँ पर आपका सेव हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा और टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जितने टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने फॉर्म में एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं। फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है, उसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी और टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा आपकी कैटेगरी और टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग। तो अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दे गए हैं। आप इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप SBI मोप्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI नेट बैंकिंग या फिर एनी बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ICI बैंक पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर केनरा बैंक पेमेंट गेटवे के ऑप्शन के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन SBI MOPS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI नेट बैंकिंग का रहेगा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर UPI या फिर SBI ब्रांच के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इनमें आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप अपनी UPI ID के थ्रू या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर देंगे। और अगर यहाँ पर आप QR कोड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट करेंगे। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CUET PG 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।